गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। चैप्टर का नेम ही बहुत बड़ा है यार। चलो कोई बात नहीं, स्ट्रेस फ्री क्लास पे हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सॉइल। ये मिट्टी को डिफाइन करना है हमने, मिट्टी कैसे है। ठीक है, थिन मतलब सबसे जो पतली लेयर है, ठीक है। ग्रेनी सब्सटेंस मतलब पार्टिकल, जो मिट्टी की सबसे पतली लेयर है, जो कणों की बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है और अर्थ के सरफेस को कवर करती है, उसको कहते हैं हम मिट्टी। सॉइल ऑफ फॉर्मेशन हमने देखा था मिट्टी कैसे बनती है, पेरेंट रॉक से बनती है, उसका टेक्सचर, उसका कलर, ठीक है, उसको कैसा एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रिलीफ, थिकनेस ऑफ सॉइल, टाइम, सब कुछ देखना पड़ता है। तो हमने सॉइल को समझना था, सॉइल की डेफिनेशन करनी थी हमने। तो सॉइल की डेफिनेशन क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल कणों से बनी हुई, जो अर्थ के सरफेस को कवर कर रही है, सबसे पतली लेयर होती है, उसको हम मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ साइट्स। साइट्स की फुल फॉर्म बतानी है। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए भी बताया था, वीडियो में भी बताया था कि 1 नंबर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। चलो आइए, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे एनिमल्स को हंट किया जाता है, पेड़ पौधों को नष्ट किया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो इसके चलते हुए एक इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था, मतलब हम इंडियन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने आपस में एक ट्रेड किया था कि जितने भी वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना है, मतलब इनको मतलब जब ये ट्रेड चल रहा है तो इनके ट्रेड चलते हुए पॉपुलेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, स्पीशीज़ जो हमारी इंडेंजर्ड नहीं होनी चाहिए। द कन्वेंशन ऑफ, तो आपको इसके अंदर तो फुल फॉर्म ही लर्न करना है, वो वैसे मैंने आपको समझा दिया, तो आप फुल फॉर्म को लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ लैंडस्लाइड। ये बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था तो मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया इसको। लैंडस्लाइड क्या होता है? देखो, जिस तरह वल्केनो इरप्शंस, सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक्स, ये तो होते हैं बहुत बड़े लेवल के नेचुरल डिज़ास्टर्स, बस यहाँ पे हम लैंडस्लाइड पढ़ रहे हैं। लैंडस्लाइड जो अपने होते हैं सिर्फ अपने ही एरिया पे असर करते हैं। ठीक है, इनकी हमें पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे जोन्स होते हैं। अब आप ये समझ लो, जो हमारा लैंडस्लाइड है उसको हम छोटे से लैंग्वेज वे में समझते हैं। मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज और सॉइल डाउन अ स्लोप इज़ लैंडस्लाइड। मतलब मिट्टी पहाड़ों से खिसक के नीचे आ रही है। आप लोग सोचोगे खिसक के नीचे आ रही है तो हमें उससे क्या मतलब है? उससे तो हमें मतलब है क्योंकि वो हमारे नुकसान करेगी नीचे आके। ठीक है, लैंड स्लाइड मीन्स मास मूवमेंट ऑफ रॉक, जितने भी आपके पहाड़ हो गए, आपके मिट्टी के कण हो गए, डैब्रीज मीन्स मलबा कह देते हैं, और सॉइल वो नीचे बह के आ रही है। जिस तरह आपने देखते हैं ना, एकदम से ग्लेशियर आके नीचे आते हैं और नीचे आके टकराते हैं चट्टानों से और फिर टूट जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिट्टी ऊपर से आती है टकराते हुए, ठीक है, मलबे से, और सारा सॉइल डाउन नीचे आके स्लोप एरिया पे, बिल्कुल इसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड बस अपने ही एक एरिया पे, जितना उसको एरिया मिलता है वहाँ पे असर करती है, बहुत बड़े लेवल पे ह्यूज इसका असर नहीं होता, वहीं पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है आपका, मेंशन सम स्टेप्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। हमें कुछ स्टेप्स मेंशन करने हैं सॉइल कंजर्वेशन के। वो कैसे? मैंने आपको वैसे 10 स्टेप्स करा रखे हैं और 8 करा रखे हैं, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं, एनी 4। ठीक है, टेरेस फार्मिंग करते हैं हम, काउंटर प्लोइंग करते हैं, काउंटर बैरियर। बैरियर्स क्या होते हैं? जिस तरह कोरोना में जगह जगह पुलिस बैरियर लगा के बैठी है ना, वैसे स्टेयर केस में बैरियर्स लगे होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि मिट्टी रुक रुक के उसमें मिट्टी का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, रॉक डैम्स का बताया हुआ है आपको। टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट लिख सकते हो आप, बहुत सारे ट्रीज़ लगाने हैं आपको। मल्चिंग लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। आगे आपका डिफाइन वेदरिंग। अब वेदरिंग का मतलब क्या है? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग डाउन एंड डिकेइंग ऑफ रॉक्स कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन। देखो, वेदरिंग कब होती है? वेदरिंग का मतलब है टूटना, जब टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की वजह से होता है। मैंने एग्जांपल अभी दिया आपको, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल। ये समझ लो कि वेदरिंग, जब ग्लेशियर टूट रहे हैं, मिट्टी टूट रही है, सब ब्रेकिंग ही तो है। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, मतलब कोई चीज़ ऊपर से आ रही है, नीचे आके रॉक्स के ऊपर आके समा जाती है, जैसे कि कॉज ड्यू टू द चेंज इन। ये कब होता है? जब आपकी प्रॉपर, इसको ऐसे समझ लो कि जब अर्थ का सरफेस चेंज होता है। वेदरिंग का प्रॉपर मीनिंग क्या है? जब अर्थ के सरफेस को बदलना है, अर्थ का सरफेस बदल रहा है, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ये कब होता है? टेम्परेचर चेंज होता है जब, ठीक है, फ्रॉस्ट एक्शन होता है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका,
डिफाइन ह्यूमस, मैंने यहाँ पे यू नहीं डाला है ना, HUMUS स्पेल होते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप लोग डाल लेना, जल्दी में लिखा गया था। ह्यूमस क्या होती है? देखो मैंने आपको पहले बताती हूँ, जो ह्यूमस होती है, ह्यूमस का मतलब मॉइस्चर। आपकी मिट्टी को एक मॉइस्चर चाहिए, आपकी मिट्टी फर्टल चाहिए। सबसे पहले ये ह्यूमस क्या होती है? एक डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। वो कहाँ से मिलता है आपको? सॉइल की टॉप लेयर। मैंने आपको पढ़ाते हुए, वीडियो कराते हुए वो एक डायग्राम एक्टिविटी में बनाने के लिए दिया भी था। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो, ठीक है। दैट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड डिकम्पोज मटीरियल। आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स रिमेन्स, बहुत सारे डेड एनिमल्स, डेड बर्ड्स हो गई, उनके ऊपर मिट्टी जम जाती है, तो वो सालों दबे रहते हैं नीचे, ठीक है। और भी आप रॉक्स की बात भी कर सकते हो, वहाँ प्लांट्स की बात, पत्ते जो बहुत नीचे दब जाते हैं, जो नीचे दबे होते हैं उनके ऊपर मिट्टी की लेयर होती है। दैट मीन्स ये आपकी सॉइल को क्या कर रहे हैं? फर्टाइल कर रहे हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम, जो भी है, तो इससे क्या होता है? आपको मटेरियल मिलता है आपकी मिट्टी को फर्टाइल करने का। दैट इज़ कॉल्ड चिकनाहट, जिसको मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।